स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, हमने इससे पहले की वीडियो में जीके का पेपर सोल्व किया था। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर का पेपर सोल्व करेंगे 2021 में सुपरवाइजर वाला। और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग बाकी के पेपर भी सोल्व करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारी इस सीरीज में। तो शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, पंजाब सुवारा इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। पंजाब सुवारा किस फसल की किस्म है? ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है, बैंगन की है, प्याज की है, खजूर की है, टमाटर की है। तो पंजाब सुवारा अपने टमाटर की किस्म है। ठीक है। अपना 42 क्वेश्चन है, हाउ मच यूरिया इन केजी विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 हेक्टेयर एरिया एट द रेट ऑफ 150 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एप्लीकेशन। 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? तो उसको निकालने का अपना फॉर्मूला होता है, अगर अपन कभी ऐसे निकालते हैं ना, तो ये 100 डिवाइड बटा जितनी फर्टिलाइजर में होती है नाइट्रोजन, उसको नीचे रखते हैं, जितना भी न्यूट्रन कंटेंट होता है उसमें। तो अपन निकाल रहे नाइट्रोजन, तो यूरिया में 46 नाइट्रोजन होती है, तो अपन ने 46 रख दिया। इंटू अपन को कितनी नाइट्रोजन गिवन है यहाँ पे 150, तो यहाँ पे 150 से इंटू करो। ठीक है। अपन यूं करेंगे तो ये आएगा अपने 1 हेक्टेयर के लिए, है ना। फिर अपन को निकालना है 10 हेक्टेयर के लिए, तो इसको 10 से भी इंटू कर देंगे अपने। तो अपने आ जाएगा ये 10 हेक्टेयर के लिए। इसका आंसर अपने करेक्ट आएगा 3255 kg। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है इसका निकालने का, है ना। फर्टिलाइजर की क्वांटिटी निकालनी हो तो इसे निकालते हैं अपने। अपने अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सोइल इरोजन सोइल मैट्रिक्स इज लॉस्ट बट रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड। है ना। किस प्रकार की मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता। है ना। तो ये इसमें अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गली इरोजन दे रखा है, स्ट्रीम बैंक इरोजन दे रखा है, रिल इरोजन और सीट इरोजन। ठीक है। तो आपने सुना होगा, कई बार इरोजन होता है ना, तो अपने जो खेत के ऊपर की जो परत है ना, वो धीरे धीरे रिमूव होती है और वो दिखता तक नहीं है, अननोटिसेबल होता है, अपन नोटिस नहीं कर सकते उस चीज को। है ना। तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे सीट इरोजन, कि वो सीट की फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर की जो भी अपने लेयर होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है, इरोडेड हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन अपने पास, बॉटनिकल नेम ऑफ बार्ले, है ना, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका अपना ओडियम वल्गेरिस का नाम होता है ना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 1875 विथ हेडक्वार्टर एट। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ हुई थी। तो इसमें क्या है, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जब ये इसकी स्थापना हुई थी ना, तब तो स्थापना उन्होंने की थी कलकत्ता में। उसके बाद उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया शिमला में। उसके बाद फिर पुणे ट्रांसफर किया और अब फाइनली न्यू दिल्ली में। तो ये कब की पूछ रहा है अपन से? 1875 की। उस टाइम पे कलकत्ता में था ना, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, इसलिए इसका आंसर कलकत्ता गया। जिस टाइम एग्जाम हुआ था उस टाइम भी इसमें बहुत बच्चों को डाउट हुआ था कि न्यू दिल्ली लगाया है कलकत्ता लगाया है ना। तो इन्होंने पूछा 1875 के अकॉर्डिंग है, तो उस टाइम तो कलकत्ता में ही था। ठीक है। अब पूछा तो अब न्यू दिल्ली में अपने ये। अब अगला क्वेश्चन अपने पास, ब्लाइंड ओइंग इज रिकमेंडेड फॉर। हल्दी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, तो ये मक्का में की जाती है या सोयाबीन में, कॉटन में या शुगर केन में? तो अपने गन्ने में की जाती है हल्दी गुड़ाई, है ना। इंडा इट इज द yield ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन ट्रांसपायरेशन। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जल भंडारण दक्षता, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जल अनुप्रयोग दक्षता, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, जल वितरण दक्षता, या वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता। तो उसमें अपने तो इन्होंने पूछा है क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो क्रॉप में अपने वाटर यूज एफिशिएंसी जाएगा ना। वो वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। एप्लीकेशन में क्या आता है, अपने जितने भी एप्लीकेशन लॉस होते हैं ना पानी के, वो सारे एप्लीकेशन में आता है कि अपन इतना पानी डाला फील्ड में और इतना वहां पे स्टोर हुआ फील्ड में ना, इतना अप्लाई कर पाए अपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म ऑर्गेनिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परोड़ा ने किया था, वाटर जेम्स नो लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने किया था, वेलफोर्ड ने किया था, या स्वामीनाथन ने किया था? तो ये अपने जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने किया था। ठीक है। अपने अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सोइल
which has 1.5 gram per centimeter cube bulk density and 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पार्टिकल डेंसिटी। अपने पास ऑप्शन है 38, 40, 42, 36। तो इन्होंने अपन से पूछा है पोरोसिटी का, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास पोरोसिटी का, पोरोसिटी इज इक्वल टू, ये पी मतलब पोरोसिटी यहाँ पे है ना, बी डी, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, पोरोसिटी इज इक्वल टू 100 माइनस बी डी अपॉन पी डी। ठीक है, इंटू 100, इंटू 100। तो इससे अपन निकालेंगे ना, इसका आंसर मैंने निकाला था, तो अपने लगभग 43 पॉइंट में कुछ आएगा, 43.5 के आसपास कुछ ज्यादा है ना, इतना आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने नहीं है, अपने यहाँ पे ऑप्शन क्या है 42, तो इसका आंसर 42 जाना चाहिए वैसे। पर ये क्या है, क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि 43 के आसपास जा रहा है अपने आंसर, तो अपन अगर लगाते इसको तो 42 लगाते, पर वैसे ही क्वेश्चन डिलीट हो चुका है ना, तो इसका तो अपने कोई मतलब नहीं रहा। पर आप कभी निकालो तो इस फॉर्मूला निकल जाता है ना, 100 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100, इससे अपनी पोरोसिटी का परसेंटेज आ जाएगी। अपने अगला क्वेश्चन है, हिसार सुगंध DS 36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है ना, तो ये अपने धनिया की किस्म है ना, हिसार सुगंध। अपना अगला क्वेश्चन है 51, विच क्रॉप इज कॉल्ड कैमल क्रॉप, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है। अपने ऑप्शन है मक्का को, मोट को, ज्वार को, बाजरा को। तो अपने कैमल क्रॉप कहा जाता है अपने ज्वार को, सोरगम को, और इसको वाटर शिपिंग क्रॉप भी कहा जाता है, याद रखना, वाटर शिपिंग क्रॉप भी इसको ही कहते हैं अपने ज्वार को। अपने अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड ऑफ बासमती क्वालिटी राइस, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। अपने ऑप्शन है बासमती 370, माई सुगंधा, PRS 10, पूसा बासमती फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है PRS 10। जो PRS 10 है ना, ये अपने बासमती राइस का हाइब्रिड था, और APRS फर्स्ट ये अपने नॉर्मल राइस का फर्स्ट हाइब्रिड था, है ना, याद रखना इसको भी। भरतपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। अपने ये थर्ड बी में आते हैं ना। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम इज अ पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड ऑन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, इसका शुभारंभ हुआ था 2016 में, हुआ था अपने ने 14 अप्रैल 2016। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है। बाजरा बस आपको पता है कि स्ट्राइगा लगता है, ठीक है। विच सीरियल क्रॉप इज हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइसेंस ट्रिप्टोफैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे क्या है, जो सीरियल्स होती है ना, उसमें अपने मेटियोनिन और ट्रिप्टोफैन तो अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन लाइसिन की कमी होती है। और पल्सेस में लाइसिन अच्छी तरह में होते हैं, और ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन की कमी होती है। पर ये एक एक होती है सीरियल अपने मक्का, जिसके अंदर अपने क्या है, सीरियल में होते हुए भी इसमें लाइसिन की कमी तो यही सरी, साथ में ट्रिप्टोफैन की भी कमी है। तो अपन ने इस कमी को दूर करने के लिए QPM बनाया है ना, क्वालिटी प्रोटीन ऑफ मेज। ये इसलिए बनाया था अपन ने, जिसमें अपन ने लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज की थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको। इसका आंसर मक्का है। मक्का के अंदर अपने लाइसिन के साथ ट्रिप्टोफैन की कमी भी होती है, बाकी सीरियल्स में सिर्फ लाइसिन की कमी होती है, याद रखना इस चीज को। अपना अगला क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द किंग ऑफ फाइबर, इसे रेसो का राजा भी कहा जाता है, ये तो सबको पता है, कॉटन को कहा जाता है कि रेसो का राजा, कोई समझने वाली बात नहीं इसमें ना। अपने अगला क्वेश्चन है, विच विच कलर टैग इज यूज ऑन फाउंडेशन सीट, आधार 20 फाउंडेशन सीट के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है। तो अपने सफेद रंग का कलर इस पे होता है ना। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास होना चाहिए। तो सिल्ट का अपना क्ले का होता है 0.002 से कम, और सिल्ट का होता है 0.02 से 0.002 तक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको अपन ICAR बोलते हैं,
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIA की स्थापना कहाँ थी? जो अपने भोपाल में हुई थी, है ना। अपने अगला क्वेश्चन है, कुपरी पुखराज, कुपरी सीतमान, कुपरी अलंकार किसकी वैरायटी है ना। ये कुपरी नाम आते हैं, अपने को जाना है आलू पे, ये आलू की वैरायटी होती है कुपरी, शिमला से निकलती है ना। पुष्कर इज नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर अपने गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। इट इज सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। तो ये अपने कौन सा है? मेलाथियन है, क्लोरीफायरिफोस या क्विनलफोस है या डायमिटोड है? तो अपने ये डायमिटोड है ना। जिबरेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी। तो आप सबको पता है, तो जिबरेलिन की खोज अपने कुरोसावा ने की थी, है ना। द बॉटनिकल नेम ऑफ विच फ्रूट इज वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? तो वाइटिस विनिफेरा अपने ग्रेप का है। सीडियम गाओ जो अपने गावा का अमरूद का हो गया, ठीक है। गोमोसिस इज एसोसिएटेड विथ विच फ्रूट क्रॉप, गोदांत या गोमोसिस किस फल से संबंधित है? सिट्रस से, पपाया से, बेल से और मैंगो से। तो सिट्रस में होता है अपना गोमोसिस, ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ डेट फार्म, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ड्यूरियो जिबेंथिनस, सीडियम गोजावा, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ये कहा था सीडियम गोजावा अमरूद का है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था अभी इससे पहले वाले में ही। तो इसका अपने डेथ पम्प का है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। लिकोरिस इज ऑल्सो नोन एज, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, इसबगोल को, मुलेटी को, अश्वगंधा को, या इनमें से कोई नहीं। तो मुलेटी को अपन लिकोरिस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, इट इज ऑल्सो नोन एज चाइनीज लेरिंग, पॉट लेरिंग, मार्कोटेज और गुटी। एड लेरिंग, सिंपल लेरिंग, कंपाउंड लेरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने एड लेरिंग है इसको अपन चाइनीज लेरिंग, पॉट लेरिंग, मार्कोटेज और गुटी के नाम से जानते हैं। अपने लीची में होती है एड लेरिंग, है ना। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन सप्लाइज वाटर टू द प्लांट इक्विवेलेंट टू इट्स कंजप्टिव यूज, सिंचाई की वो प्रणाली पौधों को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। क्या वो फेरो इरिगेशन सिस्टम है, क्या वो फ्लड इरिगेशन या प्रवाह सिंचाई सिंचाई प्रणाली है, क्या वो ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली या चेक बेसिन सिंचाई प्रणाली है? तो जो बूंद बूंद होती है ना, यही होती है जितना पानी, क्योंकि बूंद बूंद के थ्रू पानी जा रहा है तो प्लांट उसको यूज कर पाता है सारे को। तो साथियों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले जो 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।